मन यह वह शक्ति है जो अदृश्य है पर संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बलवान। यह वही मन है जो मनुष्य को देवत्व तक पहुंचा सकता है और यही मन है जो उसे पतन की गहराइयों में भी धकेल सकता है। उपनिषदों ने मन की तुलना रथ के घोड़े से की। यदि हमारा शरीर एक रथ है तो आत्मा उसकी स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन घोड़े। यदि ये घोड़े बेलगाम दौड़ पड़े तो रथ गड्ढों में गिर जाता है, परंतु यदि सारथी लगाम खींच ले तो वही घोड़े हमें मंजिल तक पहुंचा देते। यही मन कभी समुद्र की लहरों की तरह है, छन छन उठता गिरता हिलता डोलता। यदि साधक लहरों के साथ बह गया तो डूब जाएगा, पर यदि वह गहरे उतरकर समुद्र की तह तक पहुंचे तो वहां शांति है, स्थिरता है, निस्तब्धता है। मन का भी यही स्वभाव है, ऊपरी सतह पर चंचल, भीतर स्थिर। मन का दूसरा प्रतीक है दीपक की लौ। हवा के झोंके आते हैं तो लौ कांपती है, पर जब साधक ध्यान करता है, जब वह श्वास का साक्षी बनता है तो वही लौ स्थिर हो जाता। योग का वास्तविक अर्थ यही है, स्थिर लौ जैसा। गीता ने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात मनुष्य को अपने ही मन से अपने को उठाना होगा, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। सोचिए, यह मन यदि इंद्रियों का दास बने तो यह हमें अंधकार में घसीट ले जाएगा, पर यदि वही मन आत्मा का सेवक बन जाए तो यही हमें दिव्यता का अनुभव कर। तभी ऋषियों ने कहा, यदा मन प्रसन्नम भवति तदा सर्वे इंद्रिया प्रसन्ना, अर्थात जब मन शांत होता है तभी समस्त इंद्रियां और विचार शांति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य का वास्तविक युद्ध किसी भारी शत्रु से नहीं है, उसका युद्ध है अपने ही भीतर के चंचल। जिसने इस युद्ध को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आओ इस चंचल रथ के घोड़ों पर लगाम कसें, आओ लहरों से ऊपर उठकर समुद्र की गहराई में उतरे, आओ दीपक की लौ को कांपने से रोकें और उस स्थिर मन में अनंत सत्य की झलक देखें। यही है मन पर